नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बस कुछ वक्त पहले तक की बात थी जब तालिबान के लड़ाके अपना मुंह छुपा कर रखते थे, लेकिन अब काबुल में तालिबान की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा तालिबानी लड़ाकों ने अपने चेहरे से नकाब उतार फेंका है। इतना ही नहीं, अब तो तालिबान बाकायदा अपने ह्यूमन बॉम्ब यानी मानव बम की परेड करा रहा है। जी हाँ, काबुल में सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 40 मिनट की एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म को पूरे अफगानिस्तान में दिखाई जा रही है। इस फिल्म में तालिबान ने अपनी सैन्य ताकतों के साथ साथ अपने मानव बम की भी नुमाइश की। दुनिया को तालिबान की ताकत दिखाने की कोशिश है ये। काबुल में सरकार बनने से पहले सरकार की अपनी फिल्म है ये। पहली बार किसी देश में मानव बम की परेड है ये। मौजूद कदम अफगानिस्तान में हर टीवी स्टेशन पर इस वक्त ये फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म तालिबान के ताकत की। लेकिन 38 मिनट की इस फिल्म के बारे में आप गहराई से जानें, उससे पहले परेड में शामिल इस टुकड़ी को बेहद गौर से देखिएगा। सफेद पोशाक में वेस्ट जैकेट पहने इस वक्त परेड में शामिल ये वो लोग हैं जो अमूमन दिखाई नहीं देते। बस हर सुसाइड हमले के बाद कभी कभार इनके नाम सुनाई जरूर दे जाते हैं। जी हाँ, ये ह्यूमन बॉम्ब हैं, यानी मानव बम, यानी फिदाइन हमले के हमलावर। तालिबान की तरफ से जारी इस फिल्म में पहली बार उसने अपने ही फिदाइन को यूं कैमरे पर दिखाया है। बाकायदा फिल्म में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि इस टुकड़ी से जुड़े जवानों ने यानी मानव बमों ने बहुत से ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दिया है। इनमें अहम ठिकानों, अहम लोगों और हाई रैंक ऑफिसरों को मारना शामिल है। तालिबान के मानव बमों की ये टुकड़ी इस वक्त तालिबान के सेना प्रमुख मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद को सलामी दे रही है, जो इस वक्त मंच पर खड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो को अफगानिस्तान के अंदर ही किसी अज्ञात पहाड़ी इलाके में शूट किया गया है। इसमें तालिबान के सभी लड़ाकों ने हिस्सा लिया है। इस वीडियो में मानव बम के ठीक पीछे पीछे ये तालिबान के कार बम की टुकड़ी है। मानव बम के उलट इनकी कमर पर सफेद पट्टी बंधी है। ये पूरी टुकड़ी दुश्मनों के भारी वाहन, सैन्य ठिकाने, कारों के काफिले और गाड़ियों से गुजरने वाले हाई रैंक ऑफिसर्स को अपना निशाना बनाती है। कई बार दुश्मनों को मारने के लिए ये खुद अपना कार बम तैयार करते हैं और उस हमले में खुद को भी उड़ाए। ये भी पहली मिसाल होगी जब मानव बम के साथ साथ कार बम से जुड़े लोगों को इस तरह कैमरे में कैद किया गया है। तालिबान ने ये डॉक्यूमेंट्री कब और कहां शूट की ये तो अभी पता नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो इसे तालिबान के आका काबुल में तालिबान की नई सरकार बनने से पहले अफगान और दुनिया को दिखाना चाहते थे। خپلواک او د یو مسلمان ملت په توګه د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند د افغانانو مسلم حق دی. د تاریخ په اوږدو کې افغانانو نه په چا تیری کړی او نه یې د چا تیری منلی دی. د سپتمبر 11 بریدونه په اسلامي نړۍ د امریکا ډېر غلیظ سیاست پایله وه. फिल्म की शुरुआत में ये दिखाया गया है कि कैसे 9/11 हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। फिर अफगान में कठपुतली सरकार बनाकर कैसे अफगान को बर्बाद किया। तालिबान ने यह भी कहा कि 9/11 हमले से अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। उसने अमेरिका को आतंकवादी तक कहा। تیریګری امریکا او د امریکا د ملګرو پر وړاندې ودرېږي. خپله پاکه خاوره د دوی له ناولي شتون څخه پاکه کړي. دا ملت اوس یو پیاوړی سیاسي دریځ او پرمختللی پوځي، جهادي او استشهادي ځواک لري. आमतौर पर कोई भी देश अपनी आजादी या ऐसे ही दूसरे मौकों पर जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश करता है, तालिबान ने ठीक उसी तरह अपने लड़ाकों के परेड का आयोजन किया। गुलाली शज़ल्मी कड़ी तदरीब द गज़ा लकलाल औ गमी बिनाज़ी की खुला। तालिबान के लड़ाकों की टुकड़ी अलग अलग रंग की वर्दी में है। इस वर्दी के रंग से ही इनके बटालियन का पता चलता है। परेड में वायुसेना के नाम पर एक हेलीकॉप्टर बेहद नीचे उड़ता नजर आ रहा है।
परेड में शामिल कुछ हथियारों की नुमाइश देखकर तो हंसी भी आती है। परेड में बाकायदा गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आता है। काफिले में टैंक भी दिखाई देते हैं। कुछ टैंक और तालिबान का काफिला सड़कों से गुजरता भी नजर आता है, जहां आम लोग और आम गाड़ियां भी दिखती हैं। मगर असली परेड एक बड़े से मैदान में हुआ था। बाकायदा मैदान के एक हिस्से में एक मंच बनाया गया। उस मंच पर तालिबान के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें तालिबान का सेना प्रमुख मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद भी था। परेड की सलामी मुजाहिद को ही दी जा रही थी। अब ये तस्वीरें देखिए। वीडियो के इस हिस्से में तालिबान लड़ाकों के अलग अलग दस्तों के मेंबर इस्लामिक अमीरात का झंडा पकड़े हुए मंच के सामने से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल के मुताबिक इसमें कलाम तैयबा लिखा हुआ है। आपने ह्यूमन बॉम्ब और कार बम तो देख लिए, अब दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करने में इस्तेमाल किए जाने वाले माइंस और वो कंटेनर भी देखिए जिनमें बारूद भरकर उन्हें कारों में फिट किया जाता है, जिनके धमाके से बड़ी तबाही मचती है। प्रोपेगेंडा वीडियो के अगले हिस्से में कई तरह के सेल्फ लोडेड राइफल्स और असलहों का प्रदर्शन किया गया है। ये असलहे और रॉकेट वगैरह बेशक पुराने और कबाड़ सरीखे दिखते हों, लेकिन वीडियो शूट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। गौर से देखिए, कई जगह तो ड्रोन के जरिए परेड से गुजरती टुकड़ियों और असलहों का एरियल शॉट लिया गया है। इस कड़ी में येलो बैरल बम का खास तौर पर जिक्र किया गया है। तालिबान के प्रोपेगेंडा चैनल अल हिजरत की माने तो ये येलो बैरल बम असल में दुश्मनों के सैन्य वाहन और शस्त्रागार यानी हथियार वगैरह रखने की जगह को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और अक्सर इनका इस्तेमाल मानव बम और कार बमों के जरिए ही होता है। इसके बाद घुड़सवार दस्ते के नाम पर गिनती के 2 या 3 घुड़सवार मंच के सामने से गुजरते नजर आते हैं, और फिर लड़ाकों की एक टुकड़ी मंच के सामने आकर कराटे के दांव पेंच दिखाते हुए मिट्टी के प्लेट्स तोड़ने का करतब करती है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को बेहद शानदार तरीके से शूट किया गया है। कहीं एरियल शॉट्स हैं, कहीं लो एंगल फ्रेम, कहीं स्लोमो, तो कहीं ओवर द शोल्डर, तो कहीं बर्ड्स आई व्यू। हालांकि वीडियो की शुरुआत में अमेरिका को खूब भला बुरा कहा गया है, लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले तालिबान के सबसे बड़े नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा के हवाले से कहा गया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद अब हम सभी देशों से बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। अमेरिका समेत बाकी दुनिया के साथ मजबूत राजनयिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते बनाना चाहते हैं जो सभी को मंजूर हो। तालिबान के बदले सुर से साफ है कि इस बार वो दुनिया का समर्थन चाहता है। तालिबान के तमाम बड़े नेता भी इसी सुर में बोल रहे हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद तालिबान तमाम अहम मुद्दों पर क्या एक्शन लेता है, इस पर नजर होगी। अमेरिका ने भी यही कहा है। शायद यही वजह है कि काबुल में सरकार बनने में देरी हो रही है। कब बनने जा रही है तालिबान की नई सरकार और कौन कौन से चेहरे होंगे इस सरकार में, पूरी कहानी इस ब्रेक के। तो तालिबान फिल्म के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो ताकतवर लोग कौन होंगे जो अफगान की नई सरकार चलाएंगे, इस पर अभी भी पर्दा है। हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं। सरकार बनने में अभी देरी हो रही है। कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि तालिबान के अंदर कई गुट हैं और तालिबान इस सरकार में हर एक गुट को खुश रखना चाहता है। तालिबान की टॉप लीडरशिप काउंसिल की बैठक में नई सरकार का खाका तो तैयार हो चुका है, लेकिन इस सरकार में किन किन गुटों के कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसे लेकर असमंजस है। हालांकि तालिबान ने ये तो साफ कर दिया है कि सरकार तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा की अगुवाई में बनेगी, जबकि मुल्ला बरादर सरकार का सबसे बड़ा चेहरा होगा। चलिए, सरकार तो बन भी जाएगी, लेकिन तालिबान के लिए देश चलाना इतना आसान नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि नई सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, जबकि सरकार के हाथ खाली हैं। नई सरकार में तालिबान के राजनीतिक धड़े यानी दोहा गुट की चलती है या फिर अफगानिस्तान में जंग लड़ने वाले मिलिट्री गुट की, ये देखने वाली बात होगी। तालिबान के अंदर भी गुटबाजी कम नहीं है। अब तक तालिबान एकजुट था,
सभी अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया है तो उनकी आपसी गुटबाजी भी उभर कर सामने आने का खतरा पैदा हो गया है। हैबतुल्लाह अखुंदजादा अभी तालिबान में नंबर 1 है, लेकिन उसकी लीडरशिप कैपेसिटी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। उधर तालिबान के मिलिट्री कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी का अपना अलग ही दबदबा है। हक्कानी गुट की पुरानी आदत है कि वो ज्यादा लोगों को लेकर चलना पसंद नहीं करता। ऐसे में उसे नई सरकार में क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। सरकार चलाने के लिए तालिबान को हर फील्ड के काबिल लोगों की जरूरत होगी, खासकर प्रशासनिक एक्सपर्ट लोगों की। ये देखने वाली बात होगी कि तालिबान ऐसे तजुर्बेकार लोगों को कहां से लाता है। फिलहाल तालिबान पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, पिछली सरकार में बड़े ओहदे पर मौजूद डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतयार समेत कई लोगों के संपर्क में है। सुरभि तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।